नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद फीम में। साथियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विगत दिनों एक आदेश आया था जिसमें परिषदीय विद्यालय के बच्चों को 11 तारीख से 17 तारीख तक विशेष भोज का आयोजन करना था। लेकिन उसके संबंध में कन्फ्यूजन ये था कि उसका मद कहाँ से आएगा, किस दिन कौन सा व्यंजन खिलाना है बच्चों को। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक आदेश आया हुआ है। इस आदेश से पूर्णतः स्पष्ट हो गया है कि कैसे खिलाना है, कहाँ से इसका मद का निर्धारण किया जाएगा और किस दिन कौन सा व्यंजन बच्चों को देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा आदेश है और क्या क्या उसमें स्पष्टता हुआ है। यह आदेश है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर का और ये समस्त खंड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर को संबोधित है। इन्होंने विषय दिया हुआ है इसका कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं के लिए विशेष भोज की व्यवस्था करने के संबंध में। ठीक है, अब इसमें यह कहा जा रहा है कि निदेशक द्वारा मध्याह्न भोजन वितरण कार्यक्रम के इतने में 2 अगस्त का संदर्भ ग्रहण करना कष्ट करें, यानी कि 2 अगस्त का जो आदेश आया था उसके संबंध में बात करी जा रही है। उक्त पत्रों के माध्यम से दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त 2022 तक आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम की कार्य योजना उपलब्ध कराई गई है। कार्य योजना के बिंदु संख्या 16 के अनुसार मध्याह्न भोजन में छात्र छात्राओं के लिए प्रतिदिन विशेष भोज की व्यवस्था कराई जानी है, जिसमें हलवा, खीर, लड्डू, बूंदी तथा फल इत्यादि को सम्मिलित किया जाना है। ठीक है, अब देखिए ये लिस्ट तो पिछले आदेश में भी निकला था, ऐसे ही क्रमवार बिंदु लिखे गए थे, लेकिन किस दिन कौन सा है उसके लिए विशेष रूपरेखा बनाई गई है। तो 11 अगस्त को बताया जा रहा है कि गेहूं के आटे का हलवा बना लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके विद्यालय में गेहूं और चावल तो आता ही है, तो उसी में कहा जा रहा है कि गेहूं के आटे का आप हलवा खिलाएंगे 11 अगस्त को, क्योंकि हलवा भी खिलाना है पहले दिन। 12 को रक्षाबंधन का अवकाश हो गया है। 13 तारीख को आप दूध व चावल की खीर बना दीजिए। दूध व जो खीर वाला आपको खिलाना है तो उसमें दूध और चावल का खीर बना के बच्चों को विशेष भोजन दे दीजिए। 14 अगस्त को रविवार है तो रविवार का अवकाश हो जाएगा। 15 अगस्त को बूंदी के लड्डू व मौसमी फल खिलाना है आपको। 16 अगस्त को गेहूं के आटे का हलवा, पुनः हलवा। 17 अगस्त को दूध व चावल की खीर। ठीक है, तो इसमें जो हलवा, खीर, लड्डू, बूंदी और फल खिलाना है बच्चों को, वह सारे व्यंजनों का, सारे भोज का समाहित इस एक सप्ताह में हो जाएगा और आपका क्या होगा, उस आदेश का अक्षर से अनुपालन हो जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि उक्त विशेष भोज के लिए धनराशि की व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट निर्देश अद्यतन प्राप्त न होने के क्रम में योजना के अंतर्गत प्राप्त गेहूं व चावल से, देखिए 2 अगस्त का पत्र है और आज हो गया 10 अगस्त और अभी तक इस पे कमोबेश हर अध्यापक के मन में यह कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी कि हम इस भोज का आयोजन करेंगे तो इसका मद कहाँ से आएगा। हमने जब इस आदेश के संबंध में वीडियो बनाया था तो उस पर भी हमारे वीडियो में कमेंट बहुत अध्यापकों ने किया था कि इसका मद कहाँ से आएगा, इस पर तो आपने बताया ही नहीं। तो वास्तव में उस समय इस बिंदु की स्पष्टता नहीं थी कि मद कहाँ से आएगा, लेकिन हाँ ये चल रहा था कि इसको जो है, जो एमडीएम का कन्वर्जन कास्ट आता है उसी में आपको क्या कर लेना, उसी में इसका समाहित होगा। लेकिन किस प्रकार से समाहित होगा, कौन से व्यंजन हम करें कि किस दिन खिलाएं कि उससे क्या हो, सुगमता बनी रहे, तो उसी के संबंध में कहा जा रहा है कि उसका स्पष्ट निर्देश अद्यतन अप्राप्त है। योजना के अंतर्गत प्राप्त गेहूँ व चावल से क्रमशः, जो आपके एमडीएम के लिए गेहूँ और चावल आता है तो उसी गेहूँ और चावल से क्रमशः हलवा व खीर की व्यवस्था की जाएगी तथा हलवा, खीर एवं बूंदी के लड्डू को तैयार करने के लिए व्यय धनराशि को परिवर्तन लागत मद में अंकित किया जाएगा। देखिए जो इसमें आपका एमडीएम का जो कन्वर्जन कास्ट आता है उसमें ही इसको क्या किया जाएगा, हलवा और बूंदी के लड्डू और खीर के लिए जो आपके कास्ट लगेंगे उसके लिए आपको परिवर्तन लागत मद में अंकित किया जाएगा। जो आप एमडीएम रजिस्टर पे लिखते हैं उसी में उसको दर्ज करेंगे। इसी प्रकार सोमवार को मौसमी फल उपलब्ध कराने के लिए व्यय धनराशि का फल लागत मद में अंकित किया जाएगा। फल और दूध पहले से वितरण होता है तो खीर के लिए दूध और
इसके फल वाले दिन में फल जो अतिरिक्त भोज करना है तो उसमें फल का आप विवरण दर्ज करेंगे। भोज की मात्रा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप होगी। भोज की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए तथा सावधानीपूर्वक तैयार एवं वितरित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। आगे कहा जा रहा है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार विशेष भोज की व्यवस्था हेतु अपने स्तर से समस्त ग्राम प्रधानों, अध्यापकों, रसोइयों, महासमूह के सदस्यों, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं एनजीओ संचालकों को तत्काल अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। बीएसए महोदय ने यह आदेश निकाला हुआ है। तो इस आदेश में यदि इस आदेश के क्रम में यदि आपके जनपद में स्पष्ट आदेश नहीं आता है तो इसी आदेश के आधार पे आप भी अपने विद्यालय पे कार्य कर सकते हैं और निसंदेह इस आदेश से आपको भी सरलता मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।